करना पड़ता है, and that investment is basically of your minds and your time as well. A survey of literature reveals quality as one of the widely defined terms. It can be called as high degree of goodness, a degree or level of excellence, a standard of excellence of something, often a high standard, doing the right things right. This is very important. As to our extent, हमें लगता है कि हम बहुत सारे काम सही कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम काम सही हों, और उनको किए जाने का अंदाज हो सकता है मुख्तलिफ हो. So there is what should I say, a bundle of different views about one thing, या किसी काम को अचीव करने के लिए कई एक तरीके हो सकते हैं, जिनमें से सही तरीका दर हकीकत जानना बहुत ज़रूरी होता है. क्वालिटी को अगर आप देखें तो इसको हम 3 स्टेप्स में अगर हम देखें, इट हैज़ टू डू समथिंग विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस और एक्सीलेंस एंड सेटिस्फैक्शन. In academic scenario, it means satisfaction of all the stakeholders. अब stakeholders qualification segment में अगर हम देखें हमारे डिपार्टमेंट में, तो stakeholders में parents हैं, students हैं, society है, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स. ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें किसी भी डिग्री प्रोग्राम की तरफ से सेटिस्फाई करना और होना ज़रूरी है. Thirdly, the satisfaction of all the stakeholders is relevant to your program or not. ये बड़ी इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स हैं जो आपकी क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं. अस्सलाम वालेकुम क्वालिटी मैम. अश्योरेंस. क्वालिटी, जी सर. मैम पार्टिसिपेंट ब्रेक के लिए कह रहे हैं, अगर आप 10 मिनट की ब्रेक देना चाहें तो दे सकती हैं मैम. सर दे लें ब्रेक फिर 10 मिनट की. जी ठीक है, नमाज के लिए जी मैम है ब्रेक. ठीक है. पार्टिसिपेंट 10 ठीक मिनट की है, ब्रेक है नमाज के लिए, तो रीज्वाइन करते चलिए हैं. ठीक है जी. ओके ओके डन. इशू हो सही करना जाएगा तो कॉल करना. इसकी ब्रेक नहीं थी, ब्रेकिंग नहीं थी. मैं सोचा बंद भी कर दूँगा, सोचता लीव भी कर दूँ, रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी.
आपकी बात मुकम्मल हो गई सर। सर आपने पहला सेंटेंस बोला था, मैंने आपको अर्ज किया था, आपकी राय बिल्कुल साहिब है। चैप्टर टेस्ट अगर वो बच्चे कमजोर है, अभी उनका सिलेबस तैयार नहीं, उनको चैप्टर टेस्ट करवाए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने दूसरी बात कह दी इनकी स्क्रीन को बड़ी की है सर, लेकिन सर एक स्टेज तो आएगी, जब हम बच्चे का बुलबुल टेस्ट ले सकेंगे। ओके ओके, अगर लास्ट वीक है तो ठीक है, लास्ट वीक में तो वो बुलबुल का टेस्ट ले सकता है। अब आप क्या हो ठीक पता नहीं ठीक है ठीक है सर। सर आपने जो फरमाया है पहले चैप्टर टेस्ट मुकम्मल करके तो उसके बाद फुल बुक टेस्ट को मूव किया जाए, और ये बिल्कुल मुनासिब बात
जी अस्सलाम वालेकुम मैम, स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। जी वालेकुम सलाम सर। स्क्रीन शेयर है मेरी? यस मैम, शेयर्ड। जी ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे क्वालिटी अश्योरेंस की। क्वालिटी अश्योरेंस अगर आप देखें तो वो इन 5 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। इट्स बेसिकली अ साइकिल। इनिशियली यू हैव टू मॉनिटर एंड कंट्रोल। मॉनिटर आपने क्या करना है कि आखिर आप जो काम कर रहे हैं उसकी क्या नौयत है, और कंट्रोल कि उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उन्हें आप किस तरह लेके चलते हैं। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द इश्यूज विद द प्रोसेस। Once you have identified your issues, you move towards generating corrective actions. Once you have generated your corrective actions, you have to verify them. और जब आपको यकीन हो जाए कि जनाब ये एक्शंस अप्लाई करने से आपकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो फाइनली यू इम्प्लीमेंट देम। एंड अगेन व्हेन यू हैव इम्प्लीमेंटेड, तो फिर से आपका वही तमाम प्रोसीजर फिर से शुरू हो जाता है, जिसमें आप फिर से उसे मॉनिटर करेंगे, इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, जनरेट करेंगे एक्शंस को, वेरीफाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। Quality assurance basically maintenance of a desired level of quality in a service or product, especially by means of attention to every stage of the process of delivery or production. It also refers generally to all planned and systematic actions or processes necessary for providing adequate confidence to managers that a product or a service will satisfy the specified requirements for क्वालिटी। हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, आखिरकार आपके जो मैनेजर्स हैं, जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो आपकी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को, आपके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता भी है या नहीं। और वो हमें तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि हम उसे एग्जामिन ना करें, जब तक कि हम उसे किसी कसौटी पे परखें नहीं। तो ये क्वालिटी इन्हांसमेंट आपकी बेसिकली क्वालिटी अश्योरेंस आपकी उस परखने ही का नाम है। A way by which managers satisfy themselves and monitor that control mechanisms are working to maintain and enhance standards. क्वालिटी अश्योरेंस चेकलिस्ट में अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड क्वालिटी अश्योरेंस फैसिलिटेशन, जिसे हम QEC क्वालिटी एनहांसमेंट सेल कहते हैं। Secondly, you have to implement a quality management process. ये तमाम प्रोसेस HEC ऑलरेडी उस पर काम कर चुका है और वो प्रोसेस उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, जिसे हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना है। Thirdly, you have to conduct a process review periodically. अब ये जो रिव्यू है, ये बेसिकली एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, जिसे हम SAR कहते हैं, SAR सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, और ये पीरियडिकली एनुअली है बेसिकली। तो जब वो एनुअली आप बनाते चले जाते हैं, एक पीरियड के बाद रिपीट करते हैं, तो आपके पास पूरा उसका रिकॉर्ड आ जाता है। क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस, परफॉर्म अ प्रोजेक्ट कंप्लायंस रिव्यू, ये QEC का काम है। आइडेंटिफाई प्रोसेस इंप्रूवमेंट एरियाज, एंड फाइनली क्रिएट प्रोसेस ट्रेनिंग्स। Quality assurance in academics, academic quality assurance refers to the processes used for evaluating the quality of academic activities. अब हमें पता है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम, किसी भी किस्म का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम की बात करें, हम तो नॉर्मली BS ही प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो BS प्रोग्राम्स में जब आप बात करेंगे तो आपने उसकी कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी करना है। अच्छा, अब क्वालिटी में इंक्लूड क्या होता है? 2-3 चीज़ें बहुत अहमियत है रखती हैं। नंबर 1 कि आपके प्रोग्राम का डिज़ाइन, यानी जो आपने करिकुला बनाए हैं, क्या वो एज पर डिमांड है? डिमांड क्या है? द डिमांड ऑफ अ प्रोग्राम करिकुलम इज बेसिकली आपने उसे मार्केट ओरिएंटेड बनाया है या नहीं। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि क्या आपका ग्रेजुएट जब वो BS करके खड़ा होता है, तो क्या आपकी पढ़ाई गई, दी गई नॉलेज उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए काफ़ी है या नहीं। यानी वो जिस भी जॉब एरिया में जाकर खड़ा हुआ है, क्या आपकी पढ़ाई गई, आपकी जितनी भी दी गई तालीम है, आपने जो भी करिकुलम फॉलो किया है, क्या वो उसके लिए इनफ है या नहीं है।
ये बेसिक चीज़ें क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूशन की कामयाबी इसी चीज़ में है कि आया उसके ग्रेजुएट्स अपनी डिग्री लेने के बाद उनके पास जॉब्स होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं या नहीं होते। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है नंबर 1 आपकी क्वालिटी ऑफ आपका जो भी करिकुलम है। फर्स्टली आपने करिकुलम क्या दिया, सेकेंडली आपने बच्चे को मार्केट ओरिएंटेड प्रेपरेशन करवाया या नहीं। यानी जो भी आपका नॉलेज है उसको खाली वो बुक बेस्ड तो नहीं रहेगा ना, यू हैव टू मेक इट एप्लीकेबल। तो क्या वो एप्लीकेबल है, क्या वो किसी प्रोफेशन में जाके खड़ा होता है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है प्रॉपर्ली या नहीं, ये तमाम चीज़ें आपके क्वालिटी एश्योरेंस का हिस्सा है। This includes processes for assessing, monitoring, maintaining, improving academic processes and academic experience and outcomes. The means by which an institution can guarantee with confidence and certainty that the standards and quality of its educational provision are being maintained and enhanced. HEC ने पूरा क्वालिटी एश्योरेंस को लेके एक मैनुअल बनाया हुआ है। उस मैनुअल में वो हर डिग्री के हिसाब से आपको कंप्लीट डिटेल्स देते हैं कि ये अगर आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं तो फाइनल आपके आउटकम्स क्या हैं। ये तमाम चीज़ें को रिलेट करती हैं क्योंकि इसके बगैर हम नहीं चल सकते। ठीक है ना जी। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, it is basically a dynamic entity which is the outcome of interaction among many factors. अब वो many factors क्या है? Inter area, leadership, quality of faculty and students. अच्छा, अब quality of faculty and students हम कहाँ से लेकर आएंगे जी? Quality of faculty अगर हम अपने पब्लिक सेक्टर की बात करें, हमें पता है जी कि हमारे जितने भी असातिज़ा हैं वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हैं, सारे हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बड़े अच्छे से स्क्रूटनी हुई होती है। और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज मेरिट, ओपन मेरिट पे जो हम अपने एडमिशन्स करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये आपकी हुकूमत का प्रोवाइड करने वाली चीज़ है कि आपको प्रॉपर, अगर आप लैब ओरिएंटेड आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल्स हैं तो वो प्रॉपर आपको दिया गया है, आपके कमरे इनफ हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रिसर्च एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, governance, strategic planning, assessment procedures, and finally the market force. Vision क्या है जी हमारा? To develop a quality higher education system relevant to national needs and compatible to international quality assurance standards that enable higher education institutions to demonstrate excellence in teaching, learning, and research. Quality Assurance Agency, ये HEC की बनाई गई एजेंसी है which was established in 2005 by the government of Pakistan through Higher Education Commission. Quality Assurance Agency is a policy making and monitoring organization for enhancement and assurance of quality in higher education institutions. It is involved in systematic implementation of quality enhancement procedures, criteria to attain improved levels of international compatibility and competitiveness at institutional and program level. HEC is providing funding and logistic support for making QAA fully functional. अच्छा, अब ये जो फंडिंग वाली बात है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन ये HEC की जो फंडिंग है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स यानी कॉलेजेस तक नहीं आ रही। हमारे पास इस किस्म की कोई फंडिंग अवेलेबल नहीं है। हमें तमाम फंडिंग HED करता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा जो कि पंजाब का है। QAA manages the affairs in collaboration with the Quality Assurance Division of HEC, whereas the Quality Assurance Committee, comprising of eminent educationists, serves as its advisory board. ये तमाम काम जो अभी मैं यहाँ आपको बता रही हूँ ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। हमारे लिए तमाम फंडिंग, तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट, एवरीथिंग इज डन बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED, नॉट बाय HEC. प्रोसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस अगर आप देखें, एकेडमिक प्लानिंग है जी सबसे ऊपर। जब तक आपकी एकेडमिक प्लानिंग प्रॉपर नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। एकेडमिक प्लानिंग से आगे उसी का पार्ट है एकेडमिक अक्रेडिटेशन। अक्रेडिटेशन आपको पता होगा कि चंद एक हमारे पास काउंसिल्स बने हुए हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कॉमर्स का प्रोग्राम है, जैसे
लॉ का प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम जो कि लॉ के हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस, ये वो प्रोग्राम, एजुकेशन इज वेल, बीएस एजुकेशन इज वेल, ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनकी प्रॉपर काउंसिल्स मौजूद हैं और वो काउंसिल्स के पास से सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने सर्टिफिकेशन लिया है तो आपकी डिग्री वैलिड है, अदरवाइज आपके इंस्टीट्यूशन की डिग्री वैलिड नहीं है। अब ये जो एक्रेडिटेशन है ये इनिशियली यूनिवर्सिटियाँ लेती थी, लेकिन अब जो एटीसी का नया आपके पास प्रोग्राम आया है, नया जो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिया है, उसके हिसाब से हर कॉलेज ने इंडिपेंडेंटली अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है उस काउंसिल में, और ये अप्लाई करके और वो हासिल करना है, वरना उस कॉलेज की तरफ से चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के साथ आप अटैच्ड हैं, आपकी डिग्री अगर आपका कॉलेज एक्रेडिट नहीं हुआ हुआ, आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिला हुआ, तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। Then academic program review, curriculum enhancement, and finally the learning outcomes assessment. Goals क्या हैं जी quality assurance agency के? Policy making and development of practical guidelines of quality assurance related to the higher degree programs. Developing guidelines for establishment of quality enhancement cells and their monitoring and evaluation. Capacity building to enhance the standard of quality assurance in higher education at national level. Finally, to monitor and regulate higher education institutions for implementation of policies to improve quality and standards of higher education in Pakistan. Further, developing practical guidelines and policies for establishing quality enhancement cells. अच्छा, ये बड़ी एक important चीज़ है। हम बंद कमरों में बैठकर एसी एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन के बारे में नहीं सोचते। अब ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली QEC और क्वालिटी एनहांसमेंट क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी का मेजर गोल है। ये इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि आया जो पॉलिसी बनाई गई है वो एप्लीकेबल भी है या नहीं, तो वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने के लिए भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज और पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में भी। Then they will monitor, evaluate capacity building of all quality enhancement cells. Capacity building of selected professional staff of quality enhancement cells who serve as master trainers after receiving training in quality assurance to increase the levels of international compatibility through skill enhancement in respective field. अब ये जो आपके पास इन्होंने कहा है ना जी मास्टर ट्रेनर्स बनाना, मैंने बज़ाते खुद ट्रेनिंग ली हुई है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर ने ट्रेनिंग सेशंस करवाए थे, हमारे कॉलेज में भी करवाए थे और यूनिवर्सिटी बुलवा कर भी हमारे करवाए थे। वहाँ पर उन्होंने QEC से रिलेटेड A to Z, आप समझे कंप्लीट अल्फ़ाबेट हमें सिखाई थी कि आखिर QEC है किस बला का नाम, क्या काम है, क्यों काम है और कैसे है, और उसकी आउटकम्स क्या हैं। तो ये ट्रेनिंग के बगैर हम कर नहीं सकते हैं। ये बड़े इसके लंबे चौड़े परफॉर्मर्स हैं, 10 परफॉर्मर है टोटल, आगे मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में भी। उन परफॉर्मर्स को फिल करना सबसे मुश्किल काम, और उनके रिजल्ट्स को आपने क्वांटिफाई करना है, उसकी आपने असेसमेंट करनी है, फिर आपने ग्राफ्स उसके, ये तमाम काम पहले मैनुअल होता था। अब जो है हमने तो जब करवाया अपने प्रोग्राम के लिए तो हमने गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया। गूगल फॉर्म्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गूगल फॉर्म्स में आपके डाटा को खुद ही से वो क्वांटिफाई कर लेता है, खुद ही से ग्राफ्स बना देता है, आपको पाई चार्ट दे देता है। वो मैं आगे आपको उसको डिस्कस भी करती हूँ, दिखाती हूँ। Hiring the services of local as well as foreign experts, having practical exposure to academic quality assurance for conducting trainings, workshops, seminars for the capacity building of QAA, Quality Assurance Agency, and QEC staff, Quality Enhancement Cell staff. Quality Enhancement Cell अगर आप यहाँ देखें तो Quality Enhancement Cell आपका शुरू होता है जी प्रोग्रेस। सबसे पहले आपका विजन क्या है, उस विजन को आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड फाइनली योर क्वालिटी। ये तीन आपका इट्स अ बेसिक ट्रायंगल जो कि कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा, राइट। आपके पास जब तक किसी प्रोग्राम को लेके विजन नहीं है आप कभी भी उस पर काम नहीं कर सकते, और विजन आपका तभी डेवलप होता है जब आप सिंसेरिटी के साथ कहीं काम कर रहे होते हैं। Quality enhancement cells in higher education institutions.
Quality assurance in education plays a pivotal role in ensuring the consistent delivery of high quality education and fostering continuous improvement in academic institutions. The Quality Assurance Agency is committed to elevating the standard of education by implementing a comprehensive strategy across various areas. अब अगर हम इनके objectives देखें कि आखिर QAC क्यों बनाना है, तो basically you have to develop and promote quality culture in the academia in Pakistan, leading towards sustainability in quality assurance and enhancement efforts at institutional level. Development of quality culture in universities is an art of holistic approach to account for all aspects. अब वो aspects क्या है हमारे? Quality in terms of faculty. इसमें I have no doubt about public sector institutions. क्यों जी? क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो तमाम के तमाम वेल एजुकेटेड होते हैं, हाई स्टैंडर्ड होता है उनका, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आ रहे होते हैं. तो ये पब्लिक सेक्टर का एक बेनिफिट है. वो अलग बात है सिस्टम में आने के बाद क्या हालात होते हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू. तो उसी के लिए हम इस QEC को मुसलसल फैसिलिटेट करना चाहते हैं ताकि वो जो स्टैंडर्ड्स, वो पैशन, जो एक यूथ आपका जो न्यू एंट्रेंट होता है जॉब में, वो जो लेकर आता है ना विजन, वो विजन जिंदा रहे, वो बेचारा फौत शुदगान में शामिल ना हो जाए. देन यू हैव रिसर्च, students, curriculum management, governance, accreditation, recognition of qualifications in specific and harmony with national needs and social impact in general. Establishment of QEC, Quality Enhancement Cells. Quality Assurance Agency recognizes that QECs are fundamental in promoting a culture of quality assurance and continuous improvement in educational institutions. Quality Assurance Agencies, QAAs, involves the establishment of QEC in all degree awarding institutions and their affiliated colleges. इन्हीं को हम QECAC कहते हैं, which stands for Quality Enhancement Cell in Affiliated Colleges. QECAC, ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे. These cells serve as central units responsible for monitoring and enhancing the quality of education by developing and implementing quality assurance policies, procedures and practices. हर इंस्टीट्यूट का अपना सेल है जो कि सिर्फ अपने ही इंस्टीट्यूट को डील करेगा, राइट? ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें. By instating QECs, institutions are better equipped to identify areas for improvement and implement measures to enhance the overall learning experience. QECAC का सबसे बड़ा फायदा ही ये है जी, जब आपके अपने लोग, अगर अगेन मैं वही बात करूंगी, हम ऑन ग्राउंड अपने इंस्टीट्यूशन में किन मसाइल को फेस कर रहे हैं वो कोई नहीं जान सकता, वो हमें ही पता है. तो जब तक हमारे दरमियान में से कुछ लोगों को आप खड़ा नहीं करते हैं एक पॉलिसी मेकर के तौर पे, एक ऑब्जर्वर के तौर पे, तब तक कोई और कैसे बता सकता है हमें क्या मसाइल आ गए. सो QEC जब हर कॉलेज में अपना बनाया जाता है तो उसमें काम करने वाले लोग हमारे ही दरमियान से होते हैं. दे वेरी वेल नो कि हमारे मसाइल क्या हैं और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कर सकते हैं. बैकग्राउंड अगर आप देखें क्वालिटी एनहांसमेंट सेल्स का, रैपिड ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये हमें पता है जी, पहले हमारे पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन HEC जब 2002 में HEC डेवलप हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद से यूनिवर्सिटियाँ भी बड़े एक लार्ज स्केल पे बननी शुरू हुई हैं. और जब यूनिवर्सिटीज़ बड़ी रिच हो गई हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के बाद नेक्स्ट स्टेप था जी ग्रेजुएट कॉलेजेस, जो कि बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुए हैं. तो अब जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस नोमेनक्लेचर में मौजूद हैं जो कि BS को ऑफर कर रहे हैं, उन सबको किसी एक जगह पर, किसी एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना और क्वालिटी को मैनेज करने के लिए QEC क्वालिटी एनहांसमेंट सेल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. Government of Pakistan established the Higher Education Commission in 2002. Quality Assurance Agency established हुई 2005 में
under the jurisdiction of HEC as a specialized body to introduce and encourage the development of a quality culture in higher education. The establishment of QEC roots in the establishment of Quality Assurance Agency. क्यों? क्योंकि QEC एक प्रोजेक्ट है QAA का, क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी का, राइट? वो पूरी एक एजेंसी है जो कि HEC के अंडर काम करती है और उन्होंने आगे से QEC हर इंस्टीट्यूट में बनाने का फैसला लिया. इनिशियली PC1 प्लानिंग कमीशन 1 के अंडर QECs was approved by DDWP, Departmental Development Working Party, in August 2006, which was followed by phase-wise establishment of QECs at higher education institution. अब phase-wise का मतलब ये है कि initially universities में, और जब वो तमाम यूनिवर्सिटीज में डेवलप हो गए हैं, फंक्शनल हो गए हैं, तो अब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस में मूव किया जा रहा है ताकि हर कॉलेज का अपना QEC AC मौजूद. फंक्शन क्या है जी QEC का? रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम देखें, नंबर 1, promoting public confidence that the quality and standards of the award of degrees are enhanced and safeguarded. Reviewing of quality standards and the quality of teaching and learning in each subject area. Reviewing of academic affiliations with our other institutions in terms of effective management of standards and quality of programs. Defining clear and explicit standards as points of reference to the reviews to be carried out. It should also help the employees to know as to what they could expect from कैंडिडेट्स. अब ये बात बड़ी क्लियर कट है कि अगर आप कोई एक प्रोग्राम ऑफर करने जा रहे हैं तो आखिर उस प्रोग्राम के क्या क्या गोल्स और अचीवमेंट्स हैं जिसके बाद आप आगे उस पर बात करेंगे. डेवलपिंग क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क by setting out the attributes and abilities that can be expected from the holder of a qualification. BA, BS Honors, मास्टर्स, MPhil, PhD, हम तो नॉर्मली आपको पता है कि डील ही BS प्रोग्राम्स में करते हैं क्योंकि कॉलेजेस MPhil और PhD के लिए अलाउड नहीं है, हमें उसकी अफिलिएशन नहीं मिल सकती. HEC ही का नया रूल है. डेवलपिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस, ये अगेन वही करिकुलम आ जाएगा. नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, other attributes a student will have developed on successfully completing a specific program. Developing quality assurance process and methods of evaluation, ये बड़ा important है जी. आखिर आप evaluate कैसे कर रहे हैं, आप किन processes को follow कर रहे हैं. To affirm that the quality of provision and the standards of awards are being maintained and to foster curriculum, subject and staff development together with research and other scholarly activities. Scholarly एक्टिविटीज़ में आपके पास सेमिनार्स आ जाते हैं, आप वर्कशॉप्स रखते हैं, आप डिफरेंट किस्म के ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करती हैं. Ensuring that the university's quality assurance procedures are designed to fit in with the arrangements in place nationally and also maintaining and improving the quality of higher education. Furthermore, अप्रूवल ऑफ न्यू प्रोग्राम्स, आपने जो भी नया प्रोग्राम अप्रूव करवाना है अफिलिएशन के लिए, अगर हम कॉलेजेस के रेफरेंस पे बात करें और अगर यूनिवर्सिटी के रेफरेंस पे बात करेंगे, तो अगर वो नया कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट फीडबैक, एम्प्लॉयर फीडबैक, ये चीज़ें बड़ी अहम है. क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम्स, PhD, MPhil, ये हमारा नहीं है, BS प्रोग्राम्स के लिए हम बात करेंगे. सब्जेक्ट रिव्यू, इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी फ्रेमवर्क, ये तमाम चीजें QEC के अंडर जी. जी सर, क्योंकि स्लाइड पे आप अभी सर स्लाइड नंबर बताओ. 21 आई सपोज. हाउ कैन आई कंटिन्यू प्लीज. एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिस. अच्छा जी, क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म अगर आप देखें, एक्टिव एलिमेंट्स हम ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं कि एक्टिव एलिमेंट्स आपके सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं, फिर वो स्टूडेंट्स किन प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहे हैं आप, फिर आपकी फैकल्टी, आपका स्टाफ, मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट. ये 5 बेसिक एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिन पर आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है. अब अगर हम क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम के कंपोनेंट्स देखें
इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए, ये देखिएगा। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहली चीज है जी आपके इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, वो इंक्लूड करती है सेल्फ एनालिसिस, क्वालिटी प्लान, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन। ये सारे स्टेप्स अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस क्या है जी? बेंचमार्किंग, ऑडिट, असेसमेंट्स, रिव्यूज एंड फाइनली एक्रेडिटेशन की अगर हम बात करें, अकाउंटेबिलिटी एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि एक्रेडिटेशन जो है वो आपने, जो सर्टिफिकेशन है वो आपने कंटिन्यूअस लेनी होती है, उसको रिन्यू भी कराना होता है हमने, ठीक है ना जी। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस अगर आप यहाँ देखें, इट रेफर्स टू द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स within institutions to review, evaluate, assess or otherwise check, examine, ensure the quality of the education provided or research undertaken. Internal quality assurance mechanisms lay or place the foundation for external quality assurance mechanisms. Internal quality assurance में आप देखिएगा क्या क्या शामिल है। Number 1, learning, teaching and service. अब लर्निंग टीचिंग सर्विस में आप देखें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस, evaluation of staff involved in the implementation of educational programs, assessment of educational programs, ये तमाम काम इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस के जितने भी स्टेप्स हैं ये तमाम उन परफॉर्मर्स के जरिए होती हैं जो कि HEC ने प्रोवाइड किए हुए हैं। देन रिसर्च, assessment of research activities, academic and scientific staff, scientific productivity. मैनेजमेंट प्रोसेस अगर हम देखें, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट प्रोसेसेस, कि आपकी मैनेजमेंट, आपकी एडमिन आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है। प्रोसेसिंग ऑफ अवार्ड्स, प्लेजरिज्म वेरिफिकेशन ऑफ थीसिस, अप्रूवल, मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ प्रोग्राम्स। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस को अगर हम देखें, इट रेफर्स टू द एक्शंस ऑफ एन एक्सटर्नल बॉडी which may be quality assurance agency or another body different from the institution. अब क्योंकि ये एक्सटर्नल है, पीछे जब आपने इंटरनल की बात की है तो मैंने आपको पहले बताया जो QEC है वो इंटरनली डील कर रही है। आपके इंस्टीट्यूशन की तमाम काम जो इंटरनली हो रहे हैं वो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। फिर आपकी बनाई हुई रिपोर्ट्स जब यूनिवर्सिटियों में सबमिट होती हैं तो वहां पर आपका एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर वो काम करेंगे जिसे हम यहाँ पर एक्सटर्नल या सम अदर अनदर बॉडी, डिफरेंट बॉडी कह रहे हैं ना जी, which assesses its operation or that of its program in order to determine whether it is meeting the standard that have been agreed upon. Reviews, institutional performance evaluation review, IPER, ये आपके एक्सटर्नल बॉडी ने देना है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से टीम आएगी और वो आपको रिव्यू करके जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रिव्यू, हमारे पास तो है नहीं MPhil PhD रिव्यूज। रैंकिंग ऑफ HEIs, नेशनल एंड इंटरनेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग्स आपको पता है निकलती हैं, तो वो रैंकिंग्स हम देखते हैं, वो इन्हीं की बेसिस पर होती हैं। अक्रेडिटेशन बाय रिस्पेक्टिव काउंसिल्स, इन तमाम चीज़ों के जो यहाँ पर अभी हमने बात की है इनके मार्क्स हैं जो फाइनल आपकी रिपोर्ट में एड अप होते हैं, टोटल 100 मार्क्स होते हैं, उनमें से हर चीज़ के अपने अपने नंबर हैं, वो आगे मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म्स दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जब तक आपके इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म्स पूरे नहीं हुए आप एक्सटर्नल पर नहीं जा सकते। इंटरनल में अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूं, SAR, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, स्टडी रिपोर्ट्स ऑफ ईच डिग्री अवॉर्डिंग प्रोग्राम्स, फिर फीडबैक्स हैं आपके, इवैल्यूएशंस, स्टूडेंट टीचर इवैल्यूएशन है, टीचर कोर्स इवैल्यूएशन है, स्टूडेंट कोर्स इवैल्यूएशन है। ये SAR बेसिकली इन्हीं इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशंस आपके रिप्रेजेंट कर रही हैं उन परफॉर्मर्स को जो मैं कंटिन्यूसली आपको बताती आ रही हूँ कि 10 परफॉर्मर है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। उन 10 परफॉर्मर्स में से ये 3 परफॉर्मर इंटरनल एश्योरेंस की है। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म आपका डिपेंड करता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बाय HEC पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो अभी हम पीछे IPE की बात करके आए हैं, ये वही है। फिर रिव्यूज ऑफ MPhil, MS, MBA, PhD, इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स, ये हमारे नहीं हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं।
Finally, external evaluation by accreditation councils such as PMNDC, Pakistan Pharmacy Council, Pakistan Nursing Council और भी बेशुमार काउंसिल्स हैं जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखें एफिलिएटेड QECAC, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल्स इन एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये जो आपकी एब्रिविएशन बन रही है QECAC की, ये बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट करती है। One of the key responsibility of QEC is to review academic affiliations with other institutions. जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ आप affiliation ले रहे हैं उसको review करना in terms of effective management of standards and quality of programs. Mandatory to establish QEC in affiliated colleges and follow the same guidelines in terms of accreditation, program self-assessment, institution performance evaluation. Everything is provided by QAA, Quality Assurance Agency, under the umbrella of HEC Pakistan. Progress against program self-assessment. Self-assessment है क्या जी? It is basically an important tool for academic quality assurance and provides feedback for faculty and administration to initiate action plans and improvement. वो तमाम बातें जो हम अपने स्टाफ रूम्स में बैठ के डिस्कस करते रहते हैं कि ये मसाइल हैं और ये इनका हल है, अब वो तमाम चीज़ें अगर हम लिख कर दे दें इन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, तो उनके ऊपर काम किया जाना आसान हो जाता है। यही काम है जी सेल्फ असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव्स एक्सरसाइज आर नंबर 1, prepare the academic program for review by discipline councils. डिसिप्लिन बाय डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन के बंदे ने, जितने आपके बीएससी के प्रोग्राम्स हैं, बीएस के प्रोग्राम्स हैं, हर डिसिप्लिन की अपनी रिपोर्ट बननी है। उसे फिर आप मेंटेन एंड कंटिन्यूसली इनहांस करने के लिए एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। आपका एम क्या है? यू हैव टू एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग, वेरीफाई दैट the existing programs meet their objectives and institutional goals. Finally, provide feedback for quality assurance of academic programs. Every program undergoes self-assessment every 2-year cycle. The self-assessment is based on several criteria. Relevant standards अगर आप उनके देखें तो quality criteria क्या क्या है? 8 हैं टोटल। Number 1, प्रोग्राम मिशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स आपके इंक्लूड होते हैं। नंबर 2, करिकुलम डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, लैब्स एंड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। नंबर 4, स्टूडेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस। स्टूडेंट सपोर्ट में आप अदर देन योर क्लास अगर उन्हें किसी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उन्हें कोई सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल दे रहे हैं, कोई पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें आप कोई डिजिटली किसी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, या जो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आप प्रोवाइड करते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। प्रोसेस कंट्रोल, फैकल्टी, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ऐसे मुसलसल हम पीछे बात करते आए हैं, 10 परफॉर्मा है, ये वो 10 परफॉर्मर्स हैं। फर्स्ट परफॉर्मा इज अबाउट द स्टूडेंट कोर्स इवैल्यूएशन क्वेश्चनर। इस क्वेश्चनर में आपका स्टूडेंट जो कि प्रोग्राम पढ़ चुका है, अपना कोर्स पढ़ चुका है, वो उस कोर्स को इवैल्यूएट करेगा डिफरेंट क्वेश्चंस की बेसिस पे, और वो क्वेश्चंस आपके रिलेट करते हैं ऑन द क्वालिटी ऑफ योर करिकुलम। नंबर 2, फैकल्टी कोर्स रिव्यू रिपोर्ट। फैकल्टी कोर्स रिव्यू रिपोर्ट बताएगी कि उस वही अगेन आपने भी कोर्स ही को लेके उसके बारे में रिव्यू देना है कि वाज दैट इनफ, कि आपके कोर्स की डिमांड को वो पूरा करता है या नहीं। अगर कोई सेटबैक्स हैं, कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो आप वहाँ पर स्टेट कर सकते हैं। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे, ये आपका उस वक्त आता है कि जब आपके बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं। रिसर्च स्टूडेंट प्रोग्रेस रिव्यू फॉर्म, आपके रिसर्च ये भी डेफिनेटली फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। फैकल्टी सर्वे, फैकल्टी सर्वे में आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो डिस्कस होते हैं। सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम्स, ये हमारा नहीं है।
एलुमनाई सर्वे, ये भी डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन है, अगर आपके प्रोग्राम्स निकल चुके हैं, आपके ग्रेजुएट्स निकल चुके हैं, उनके लिए है। एम्प्लॉयर सर्वे, आपका जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, ये उनकी तरफ से है। फैकल्टी रेज्यूमे, फाइनली टीचर्स इवैल्यूएशन फॉर्म। ये जो परफॉर्मा नंबर 1 एंड 10 है, ये हर सेमेस्टर के बच्चों ने फिल करना है, ये स्टूडेंट्स ने बेसिकली फिल करना है। परफॉर्मा 1 रिप्रेजेंट करता है कोर्स इवैल्यूएशन को, जिसमें द स्टूडेंट विल टेल के वेदर द इंफॉर्मेशन वाज रेलेवेंट, कोर्स का स्ट्रक्चर, उसका करिकुलम रेलेवेंट था, रिलेटेड था, फायदेमंद था, व्हाट्सोएवर जितने भी सवाल उसमें डले होंगे उनको रिप्लाई करेगा। टीचर्स इवैल्यूएशन फॉर्म रिप्रेजेंट करता है कि आखिर उसके उस्ताद ने किस हद तक जस्टिफाई किया अपने कोर्स को। ये दोनों परफॉर्मर्स स्टूडेंट्स ने फिल करना होते हैं इन ईच एंड एवरी सेमेस्टर फॉर ईच एंड एवरी कोर्स दे आर स्टडिंग, राइट। तो सेमेस्टर 1 में जैसे आपने अगर 5 या 6 कोर्सेज पढ़े हैं, तो सेमेस्टर 1 के एंड पर आपने ये 2 परफॉर्मा नंबर 1 और परफॉर्मा नंबर 10 स्टूडेंट से फिल करवाना होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटियों में तो ऐसा होता है कि ये जो परफॉर्मा नंबर 10 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी प्रमोशंस इसकी बेस पर होती हैं, राइट। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि टीचर्स इवैल्यूएशन इट्स जस्ट फॉर कॉमन, आप क्या मैं इसे कहूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें कि वो इवैल्यूएट हो रहा है, लेकिन उसका ना कोई नुकसान है हमें, ना उसका कोई फ़ायदा हो रहा होता है। अगर तो स्टूडेंट्स टीचर्स अंडरस्टैंडिंग हैं तो वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे परफॉर्मा 2 एंड परफॉर्मा 9, ये भी तमाम फैकल्टी मेंबर्स ने जिन्होंने आपके उस सेमेस्टर में कोर्सेज पढ़ाए हैं, ये उन्होंने हर सेमेस्टर में देने होते हैं, ठीक हो गया जी। बाकी मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर या तो आपके एडमिन की तरफ से है परफॉर्मेंस, या फिर जो आपके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर चुके हैं उनकी तरफ से। ये आपका एक कंप्लीट साइकिल है, 1 ईयर साइकिल ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि SAR साइकिल 2 सालों पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। पहला साल आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके मसाइल क्या हैं, उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, आप रिकमेंडेशंस देंगे। वो रिकमेंडेशंस QEC के पास जाएंगी। QEC उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा और उन्हें इम्प्लीमेंट करवाएगा। ये आपके पहले पूरे साल के बाद की कहानी। दूसरा साल डिपेंड करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद आया कि इम्प्लीमेंटेशन वाज इनफ, आपके मसाइल हल हुए या नहीं हुए, नए मसाइल खड़े हो गए, उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बारे में बताएंगे और उसे रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ये इसलिए इसे हम 2 ईयर साइकिल कहते हैं, क्योंकि पहले साल में तो आपने सिर्फ मसाइल अपने ढूंढे हैं और उनके लिए सजेशंस दिए हैं। दूसरे साल में आपने उनको इम्प्रूव करने की इम्प्लीमेंटेशंस निकाली हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स निकाले हैं, और फाइनली जो दूसरे साल के आखिर में रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट इसी चीज़ को दिमाग में रख के बनेगी कि आया मसाइल हल हुए या नहीं। इसमें देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं, QEC इनिशिएट्स सेल्फ असेसमेंट थ्रू द डीन 1 सेमेस्टर प्रायर टू द असेसमेंट। क्योंकि ये एनुअल है, आपने सेकेंड सेमेस्टर के बाद काम करना है, तो आप उसको 1 सेमेस्टर पहले, यानी सेकेंड सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही आप उसे शुरू करवा दें काम, ताकि पिछले सेमेस्टर की डिटेल्स आपके पास आ सकें। जब आप उसे कंप्लीट कर चुके हैं तो आप उसे आगे भिजवाएंगे। डिपार्टमेंट फॉर्म्स द PT। अच्छा, अब ये PT क्या है? दिस इज बेसिकली प्रोग्राम टीम। प्रोग्राम टीम रिप्रेजेंट करती है 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर्स को, और वो 3 मेंबर्स कौन होंगे? वो वही लोग होंगे जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो वो प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ये असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना जी। इसे हम कहते हैं PT यानी प्रोग्राम टीम। दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। जब वो एक दफ़ा अपना काम कर लेंगे, रिपोर्ट बना लेंगे, वो उस रिपोर्ट को भेजेंगे QEC को, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल को, जो कि उसे रिव्यू करेगा और 1 महीने के अंदर अंदर उसे आगे भिजवाएगा जो भी आपका रेक्टर है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल हेड है, उसके पास। अगर तो आपका कंप्लीट है, SAR रिपोर्ट कंप्लीट है, तो आप आगे चलेंगे। अगर आपकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है तो ये आपका आ रहा है ना जी, नो। इफ इट्स इनकम्प्लीट तो ये वापस आपकी PT के पास आ जाएगी, प्रोग्राम टीम के पास।
प्रोग्राम टीम फिर से उस पर काम करेगी और काम करके फिर से क्यूईसी को देगी, फिर क्यूईसी उसे असेस करेगा कि ठीक है कि नहीं है, मुकम्मल है नहीं है। अगर मुकम्मल है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाते हैं। अगला स्टेप है जी आपका द वाइस चांसलर, रेक्टर, इंस्टीट्यूशनल हेड बेसिकली, जो कि एटी बनाएंगे। अब ये एटी आप देख रहे हैं अगली टीम, जिसका नाम है असेसमेंट टीम। अब ये असेसमेंट टीम यूनिवर्सिटी की होती है। हम क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ये जो क्यूईसी हमने कही थी ये हमारे कॉलेज की है, क्यूईसी एसी है ये, ठीक हो गया। इन्होंने रिपोर्ट बना के आगे भेजी है यूनिवर्सिटी के क्यूईसी को। जो यूनिवर्सिटी का क्यूईसी है वो एक अदद असेसमेंट टीम बनाएंगे जिसे हम एटी कहते हैं। असेसमेंट टीम आपकी बनाई गई रिपोर्ट को असेस करेगा। अब इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी बंदा आपका अपना नहीं हो सकता। अगर आपके अपने प्रोग्राम के लोग इसमें शामिल हैं तो ये आपका काम 2 नंबर हो जाता है, तो वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो काम आपका अपना होना ज़रूरी है। उसे अपना होने के लिए ज़रूरी ये है कि कोई बाहर के लोग उसे असेस करें। अब ये जो असेसमेंट टीम्स हमने बनाई थी उसमें से 2 लोग हमने अपने ही इंस्टीट्यूशन के लिए, लेकिन किसी और प्रोग्राम के लोग थे, यानी वो हमारे प्रोग्राम के नहीं। जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजी को डील करती हूँ, तो हमने जो प्रोग्राम टीम यहाँ पे बनाई थी ना, ये जो पहले स्टेप सेकंड स्टेप में, ये हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोगों की थी। लेकिन जब हमने एटी असेसमेंट टीम बनाई तो अब ये एक्सटर्नल काम शुरू हो गया। ये इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट है। ये जो पहले आपके 3 स्टेप्स चले ना, ये इंटरनल के हैं। अब आप एक्सटर्नल पर आ गए। अब ये एक्सटर्नल लोग होंगे, बाहर के लोग होंगे। तो हमने 2 बंदे तो लिए थे जो कि हमारे प्रोग्राम से नहीं थे, लेकिन थे हमारे अपने कॉलेज के, राइट। तीसरा बंदा जिसे हमने हेड ऑफ असेसमेंट टीम बनाया वो किसी और इंस्टीट्यूशन का था, वो हमारा अपना था ही नहीं, और इसके मार्क्स मिलते हैं। अगर वो भी आप अपने इंस्टीट्यूट के रख लेंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं उसके, तो यहाँ पर उसके मार्क्स हैं। जब ये असेसमेंट टीम अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेगी तो वो क्यूईसी प्लान करेगी और एक अदद विजिट करेगी इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट टीम के साथ। असेसमेंट टीम आपके इंस्टीट्यूट आएगी यूनिवर्सिटी से, और यहाँ आकर आपकी बनाई गई एसएआर को आप ही के सामने क्वांटिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे। उसके नतीजे में वो कंडक्ट करेंगे असेसमेंट एंड प्रेजेंट करेंगे एक फाइनल फाइंडिंग्स क्यूईसी को, जो कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। आपके अपने लोगों को प्रेजेंट की जाएगी ताकि मसाइल आपके सामने रखे जा सके। नाउ क्यूईसी सबमिट्स एन एग्जीक्यूटिव समरी टू द वीसी। नाउ जो भी वो काम करके आए हैं वो अब आगे यूनिवर्सिटी के वीसी के पास जाएगा। नाउ द डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान एज प्रेजेंटेड ऑलरेडी, अब आपने उसको किस तरह से मसाइल को हल करना है। दिस विल लीड ऑन फॉलो अप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्लान बाय क्यूईसी। यानी ये जो रेक्टर है, जो वीसी है, ये एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान अपनी असेसमेंट टीम से बनवा के आपके कॉलेज को भिजवाएगा, जिसका काम उस इम्प्लीमेंटेशन को करवाना है। और फाइनली आपकी क्यूईसी फिर से स्टेप 2 यानी सेकेंड राउंड ऑफ द साइकिल पर चली आएगी, जो कि दूसरे साल का होगा, जहां पर वो उन्हें इम्प्लीमेंट करवाएगी। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर से साइकिल शुरू हो जाएगा। फिर से क्यूईसी की तरफ से रिपोर्ट बनेगी, फिर वो आपकी सबमिट होगी, फिर वो आगे जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये 2 साल का साइकिल है। इंस्टीट्यूशन इवैल्यूएशन अभी हम जिसकी बात करके आए हैं, जो कि एक्सटर्नल कमेटी का काम है। AGC is systematically implementing the 5-year 2002 to 2007 agenda for reforms outlined in the AGC medium term development framework. The key components identified in the MTDF are access, quality and relevance. ये 3 चीजें बड़ी अहम हैं। Institutional performance हम देखें, improve करता है performance of higher education institutions. AGC has started with primary step of outlining the performance evaluation standards for the AGIs to be used for the purpose. A total of 11 standards are defined. ये अभी हम आगे आपको दिखाने लगे हैं। All 11 standards are equally important to be met by the higher education institutions to achieve the desired certification to
quality provision in higher education. Internationally, visibility and a significant place in the regional and international rankings of the higher education institutions. It is mandatory for every higher education institution to prepare the UPR. अब ये यूनिवर्सिटियों का काम है, यूनिवर्सिटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट फॉर दिस रिव्यू. जब हम अपनी तरफ से अपनी रिपोर्ट्स भिजवा देते हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करके आगे आपकी जो यूनिवर्सिटी जिससे आपने एफिलिएशन लिया हुआ है वो अपनी पोर्टफोलियो रिपोर्ट बनाता है. ये एक अलग सेट ऑफ परफॉर्मर्स एंड टेबल्स एंड इवैल्यूएशंस हैं जो के स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सिटी ने फिल करने हैं और फुलफिल करने हैं. हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है. अब अगर आप यूनिवर्सिटी पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड्स देखें, मिशन स्टेटमेंट एंड गोल, number 2 planning and evaluation, number 3 organization and governance, number 4 integrity, 5 faculty, 6 students, 7 institutional resources, 8 academic program and curricula, 9 public disclosure and transparency, 10 assessment and quality assurance, and finally student support service. UPR के यूनिवर्सिटी वाइज डाटा है जो कि वो डिमांड करते हैं. आप में से वो तमाम लोग जिनके पास ये डाटा के लिए हर साल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अदद परफॉर्मा आता है, एक्सेल की शीट आती है जिसमें हमने ये तमाम डिटेल्स फिल करनी होती हैं. उसमें क्या क्या शामिल है? आपकी फैकल्टी डिपार्टमेंट वाइज तमाम लिस्ट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स आपने उसमें देने होते हैं और फैकल्टी स्टूडेंट रेशो भी देना होता है. टोटल एनरोलमेंट, कितने एनरोल हुए, राइट? बिगिनिंग में आपको पता है जब एनरोलमेंट होता है उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, बाद में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास डिक्लाइन भी कर जाता है, वो भी हमने रिपोर्ट करना होता है. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, एकेडमिक प्रोग्राम वाइज लिस्ट देनी है. रिटेंशन रेट, ये वही है जी जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में आपके कितने एनरोल हुए थे यानी सेमेस्टर 1 में, अगले साल तक जाते जाते कितने रह गए, उससे अगले आखिर तक पहुंचते रिटेन कितने. Then department wise, designation wise, number of full time faculty, number of part time faculty, contract faculty, visiting. ये आपको पता है कि BS, MPhil, PhD हर प्रोग्राम की अपनी अपनी डिमांड है. BS के लिए आपके पास MPhil टीचर्स होना ज़रूरी है, राइट? PhD है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन MPhil के लिए आपके पास PhD टीचर्स होना ज़रूरी है, राइट? तो PhD के लिए आपको वैसे ही पता है उसकी रिक्वायरमेंट मज़ीद बढ़ जाती है, तो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि हमारे BS है. देन डेजिग्नेशन वाइज लिस्ट ऑफ एवरेज सैलरी, ये भी हमारा कोई लेना देना नहीं, ये यूनिवर्सिटियों का काम है. कॉलेजेस में तो जो सैलरी हमारी चल रही है वही है. टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड गिवन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल फंड्स, एंडोमेंट असेट्स पर स्टूडेंट, टोटल एक्सपेंस पर स्टूडेंट जिसमें एजुकेशनल एंड जनरल एक्सपेंसेस सारे शामिल हैं. डिटेल ऑफ क्रेडिट आवर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें सबको पता है, ये यूनिवर्सिटियों से डिफाइंड आती है, हम उसी को फॉलो करते हैं. ये देखिए जी, असेसमेंट ऑफ QEC क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था इसके नंबर हैं, ये देखिएगा. अब हम बताएंगे कि नंबर किस किस चीज़ के. सबसे पहले अगर हम देखें प्रोग्रेस अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, 16 नंबर है इसके टोटल. आगे वेटेज में आपको मजीद बताता हूँ. प्रोग्रेस अगेंस्ट प्रोग्राम सेल्फ असेसमेंट, ये भी 16 नंबर है. अक्रेडिटेशन के टोटल 14 नंबर होते हैं, 14 मार्क्स. PhD एंड MPhil और उनके रिव्यूज के 18 नंबर हैं. ये क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अभी तक HEC ने बेसिकली ये जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं, क्राइटेरिया है, इसे अपडेट नहीं किया एज पर कॉलेज रिक्वायरमेंट्स. तो अभी तक इसके अंदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये PhD और MPhil का एडेड है. फंक्शनिंग ऑफ QEC सेक्रेटेरिएट 31 मार्क्स, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी. फाइनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HEC पॉलिसीज एंड क्राइटेरिया 5 नंबर है इसके. इन्हीं को हमने डिटेल में आगे देखना है. अगर आप यहाँ देखें इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टोटल 16 वेटेज है इसका. यूनिवर्सिटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट, ये प्रिपेयर्ड अपडेटेड ऑन ईयरली बेसिस, अगर आप कर रहे हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाए. नंबर 2 इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय HEC इन सेम फिस्कल ईयर ऑफ रेटिंग, यानी जब आपने अपनी UPR बनाई उसी साल में अगर HEC ने उसे इवैल्यूएट कर दिया तो उसके भी 6 नंबर है.
अब वो 6 नंबर मजीद आगे डिवाइड होते हैं, येस और नो पर है एक नंबर। स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट। In case HEC not evaluated, marks will be accorded to the self IPE. क्यों? क्योंकि HEC के एंड पर गलती हुई है तो वो नंबर आपके कटते नहीं है। Institution performance self evaluation by GAI in same fiscal year. अगर सेम 4 नंबर है इसके टोटल। अब ये मजीद आप देख सकते हैं, अगर सेम फिस्कल ईयर में इंटरनल मेंबर आपका मौजूद है, एक अगर आपने एक्सटर्नल रखा है तो ये नंबर आपको मुफ्त में अलॉट हो जाते हैं। जो मैं अभी पीछे आपको बता के आई हूँ ना कि असेसमेंट टीम AT जो मैंने बताई थी आपको एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए, अगर एक बंदा भी एक्सटर्नल आपने इंस्टीट्यूशन से बाहर का रखा हुआ है तो आपको नंबर इसके मुफ्त के मिल जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रिपेयर्ड अगेंस्ट IPE रिपोर्ट, एक्शन टेकन अगेंस्ट IPE रिपोर्ट। इफ एक्सटर्नल IPE was conducted, the report should also be addressed and will also be counted in assigning marks to action taken. Second है जी आपका revised criteria for assessment of QEC। यहाँ अगर आप देख सकें 16 वेटेज मैंने पीछे आपको पहले ही बताया, आप इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखें। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम टीम्स फॉर्म्ड, आपने अगर उतनी ही पीटीज प्रोग्राम टीम्स बनाई हैं जितने आपके प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में कुपर रोड में तकरीबन 18 डिफरेंट BS प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हमने 18 ही टीम्स प्रोग्राम टीम्स बनाई हुई हैं तो एक नंबर है उसका, और 18 प्रोग्राम टीम्स के नतीजे में 18 ही असेसमेंट टीम्स बनेंगी जो कि आपके प्रोग्राम से बाहर के लोग होंगे, एक नंबर है उसका। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन विच एग्जीक्यूटिव समरी प्रिपेयर्ड, जब आप SAR बनाते हैं उसके एंड पर आपने एक एग्जीक्यूटिव समरी बनानी है कि आपके मसाइल, आपको पता ही है कि एक जो हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते होते हैं, अगर सबने बनाया है 2 नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन विच इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रिपेयर्ड 4 नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन विच करेक्टिव एक्शंस हैव बीन टेकन। अब ये जो ऊपर के सारे मार्क्स थे ये सारे आपके पहले साल के हिसाब से। अब नीचे अगर देखें, जब आपके इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स आ गए, आपके करेक्टिव एक्शंस आ गए हैं तो ये दूसरे साल में नंबर अलॉट हो। फाइनली ऑनलाइन फीडबैक सर्वे कंडक्टेड फॉर ईच प्रोग्राम। अब ये वही बात है जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बताई कि पहले मैनुअली होता था सारा काम, तमाम परफॉर्मर्स बच्चों से मैनुअली फिल कराए जाते थे। अब अगर आपने उसे ऑनलाइन फीडबैक सर्वे यानी गूगल फॉर्म्स पर ले गए आप तो आपको उसके 4 नंबर अलॉट होंगे, टोटल 16 बन जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें इसका, ये देखिएगा रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ QEC में एक्रेडिटेशन वेटेज 14 है। अब ये डिफरेंट उसके आपके स्टेप्स हैं, हर स्टेप के अपने नंबर हैं। मैंडेटरी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए वो एक्रेडिटेशन को इंश्योर करें जहां जहां अप्लाई होता है। टोटल प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल्स, काउंसिल वाइज आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन विच एग्जीक्यूटिव समरी प्रिपेयर्ड। अब ये जो सारा एक्रेडिटेशन का जो लोग काम कर रहे होंगे उन्हें पता होगा, अपने कॉलेजेस में अंदाजा होगा कि इसका बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है जो प्रिपेयर करना होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एक्रेडिटेड। फाइनली टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर इन प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन, जिनके NOC आप अप्लाई कर चुके हैं, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, जिनके लिए आप अभी कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स 14 नंबर कैरी करती हैं। ये डिटेल ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं आपके पास, जो आप लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल है, पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर्स हैं, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, वेटनरी मेडिकल काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। ये तमाम आपकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो कि हुकूमत ने बनाई हुई हैं। अब कुछ ऐसी हैं जो कि HEC ने बनाई हैं, जो ज़्यादातर एजुकेशन के रेफरेंस से हैं। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसमें BS के CS के प्रोग्राम्स को आप काउंसिल करवाते हैं, एक्रेडिट करवाते हैं, सर्टिफाई करवाते हैं। नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल BBA के प्रोग्राम्स के लिए,
नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल्स, इसमें जैसे आपको पता ही MLT वगैरह के जैसे प्रोग्राम्स है ना, वो तमाम लैब टेक्निक्स पर जो है इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर आपने काउंसिल करवानी थी। अच्छा, वाइस क्राइटेरिया PhD और MS के प्रोग्राम, ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ये उसी से रिलेटेड MPhil और PhD के प्रोग्राम से रिलेटेड जो इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, हम इसको वाइंड अप करते हैं, ये हमसे रिलेटेड है नहीं। रिवाइज क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ QEC, यहाँ पर आपकी QEC की फंक्शनिंग आ जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, 31 वेटेज है इसका। फंक्शनिंग ऑफ QEC सेक्रेटेरिएट 5 नंबर, अगर आपका QEC बना हुआ है, काम कर रहा है, 5 नंबर। बजट एलोकेशन, ये हमारा काम नहीं है, ये सेक्रेटेरिएट को पीछे से HED ने देना है, 3 नंबर। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, आपने उसे प्रॉपर कमरा दिया हुआ है, फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई है, जरूरियात दी हुई है, 1 नंबर। जी सर। मैं 15 मिनट वाला है, तो अगर आप जी मैं बस वाइंड अप कर रही हूँ, थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें, मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी एनहांसमेंट बॉडीज ऑब्टेन्ड बाय QEC, आपने किन किन के साथ मेंबरशिप्स लिए हुए हैं, 2 नंबर। मेंबरशिप ऑफ QEC इन ऑल स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये वही आपके तमाम अक्रेडिटेशन से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। अवेयरनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स अगर आप रखते हैं, 2 नंबर। contributions and participations in academic quality and assurance activities, 4 marks, ये टोटल आपके 31 मार्क्स बनते हैं। वाइज क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ QEC, ये थोड़ी सेटिंग लगता है खराब हो गई है इसकी, बहरहाल यहाँ देखिएगा नीचे, प्लेजरिज्म पॉलिसी, अगर आप प्लेजरिज्म इस्तेमाल करते हैं, हमने वैसे देखा है कि BS में ज्यादातर इंस्टीट्यूशन प्लेजरिज्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे LC प्लेजरिज्म नहीं देता BS के थीसिस पे, GC भी नहीं अभी तक अप्लाई कर रहा, नहीं GC कर रहा है, तो ये उनके लिए है। एक्शन टेकन अगेंस्ट ऑल रिपोर्टेड केसेस ऑफ प्लेजरिज्म 1 नंबर है। फैकल्टी अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया, ये तो हमें इसके नंबर मुफ्त में मिलने हैं क्योंकि हमारी तो फैकल्टी आपको पता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आती है। फाइनली मिनिमम एडमिशन क्राइटेरिया फॉर MS PhD, ये हमारा नहीं है, ये भी नंबर हमें वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है जी। हम देखें, ये आ गया जी, टारगेट्स फॉर QEC फॉर करंट असेसमेंट ईयर, क्या है जी। द QEC नीड्स टू प्रिपेयर एक्टिविटी कैलेंडर जुलाई टू जून, हमारा सेशन नॉर्मली जुलाई टू जून है, इसी को हमने लेना है, ये पहला सेशन है आपका। कीपिंग इन व्यू ऑल द रिक्वायरमेंट्स, टारगेट्स set for yearly progress report and submitted to the quality assurance agency HEC after its approval from the VC or head of the institution. Thank you जी, we're done here. ये टोटल हमारा इतना ही था। नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। सर अलाउ करें प्लीज। हसन साहब, मैम कर दिया माइक। जी जी सर, कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो प्लीज बताइएगा, एनीवन। अस्सलाम मिस बुशरा। जी वालेकुम सलाम। नादिया बात कर रही हूँ कॉलेज। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है, क्वेश्चन मेरा कोई भी नहीं है और आपका थैंक्स करने के लिए कहा है और थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा आपने समझाया है और बहुत ज़बरदस्त लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी एनीवन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। आई एम सदफ फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज। जी मैडम। मेरा जो क्वेश्चन है वो QEC के ऊपर है, बेसिकली इसकी फंक्शनिंग के ऊपर है। लाइक बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया, ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, बट इन एफिलिएटेड कॉलेजेस वेयर वी आर फेसिंग द डेफिशिएंसी ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि क्वालिटेटिव जो चीज़ें होती हैं वो तो बाद में इम्प्लीमेंट होती हैं, पहले हमें फिजिकल जो चीज़ें हैं उन पर काम करना होता है। तो विद द लैक ऑफ दीज डेफिशिएंसीज, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या QEC इस तरह से फंक्शनल हो सकता है जैसे कि ये हम सारा बुकिश नॉलेज पढ़ रहे हैं? मैडम अगर हम कॉलेजेस में QEC AC की अगर हम बात करें ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि
जो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज है ना जी, वहां पे तो प्रॉपर फंडिंग आती है और बड़ी हैवी फंडिंग एचईसीयू ने कर रहा है। लेकिन जो हमारे एचडी के कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हमें कोई फंडिंग एज सच क्यूईसी के नाम पर नहीं दी जा रही, वो इंस्टीट्यूशन ने अपने किसी फंड से मैनेज करना। ठीक है, जैसे मैं आपको अपने कॉलेज का अगर एग्जांपल दूं, सामिया कॉलेज कुपर रोड से मैं हूँ, तो हमने यहाँ पर एक ऑफिस जिसे हम सेक्रेटेरिएट के नाम कहते हैं, क्यूईसी सेक्रेटेरिएट, हमने अपना बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कमरा चाहिए आपको जिसके अंदर आपके पास इंटरनेट, कंप्यूटर, आपके पास प्रिंटर, इससे रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज आपके पास मौजूद हो। मैडम बहुत ज्यादा नहीं है ये, मेरा ख्याल है कि मैनेज हो सकता है। मैडम मेरा एक्चुअली क्वेश्चन यही, मेरा क्वेश्चन मैडम सॉरी मैं आपकी बात काट रही, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ही यही है कि हमने पेपर वर्क के नाम पे, जैसे आप बता रही हैं कि आपने हेडक्वार्टर डिजाइन कर लिए, माय क्वेश्चन इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, लाइक अगर कोई स्टूडेंट टीचर असेसमेंट है या इस तरह से जो चीजें हैं वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में उस तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती। वी आर ऑलरेडी टू मच बर्डन, हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर हम किसी तरीके से इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं समहाउ मैनेज करके, बट जितने सारे फीचर्स हैं वो सारे के सारे फंक्शनल एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं हो पाते हैं। वो एक मेरा ये जाती ख्याल है कि वो एक फाइल वर्क का हिस्सा बन के रह जाता है, एक पेपर वर्क रह जाता है, और हम इससे प्रैक्टिकली वो गेन कर ही नहीं पाते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स इसके प्रायर डिसाइडेड हैं। की बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये देखिएगा, ये परफॉर्मेंस हमने बात की थी, तो असल हमारा काम ना कॉलेज में करने वाला सिर्फ ये परफॉर्मेंस फिल करवाना और इन्हें इम्प्लीमेंट करवाना है, बेसिकली एसएआर बनाना है। तो एसएआर इन 10 परफॉर्मर की बेस पे बनती है। इन 10 परफॉर्मर्स में से भी देखें, परफॉर्मर नंबर 6, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। परफॉर्मर नंबर जो आपका 5, 7 एंड 8 है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो आपका लेना देना कहाँ आता है जी? नंबर 1 आपने परफॉर्मर 1, 2, 3, 4, 9 एंड 10, रेज्यूमे एक ही दफा होता है, सबका बनता है, ठीक है ना मैडम। इम्प्लीमेंट हो सकता है, हमने इस साल पहली दफा किया है, हमारा प्रोग्राम अभी नया ही है, बीएस माइक्रोबायोलॉजी का, हमने जीसी यूनिवर्सिटी से करवाया है अफिलिएट, पिछले साल 2022 में करवाया है, तो सेकंड ईयर हमारा चल रहा है, तो उनका हमने अभी प्रिपेयर करवाया। डेफिनेटली आपको भी आप भी देख सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मर 3, 4 और 7 अगर आप देखेंगे आज अंदर 22 मिनट हुए ना, 6:30 थे। हमने अभी परफॉर्मर 1 कर दें। Thank you so much madam. I got some partial answer. Thank you. प्लीज माइक म्यूट मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मैडम। मैं शफक जाफरी बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट ज़मींदार ग्रेजुएट कॉलेज गुजरात से। मैम थोड़ा सा स्टार्ट में असल में वो नमाज की ब्रेक के दौरान मिसिंग हुई है, तो मुझे एक थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है कि क्या ये हर एक कॉलेज के लिए नेसेसरी है या फिलहाल इसको स्टार्ट किया गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली ये हर एक कॉलेज के लिए नेसेसरी हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी बेस पे रोशनी डालिएगा। मैडम ये तमाम उन कॉलेजेस के लिए ज़रूरी है जहां बीएस प्रोग्राम चल रहे हैं, राइट? तो बीएस प्रोग्राम आपको पता है, अब वो जो क्या हम उसे कहते हैं, जो दूसरी हमारी डिग्री है बीएससी की 2 साल की जो डिग्री है, तो वो तो आपको पता है वो खत्म हो गई है पूरे तौर से, एचईसी ने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दी। अब तो जहाँ जहाँ बीएस प्रोग्राम मौजूद है वहाँ ये जरूरी है। जी मैडम सही, तो इट्स मीन दैट कि अगर हमारे कॉलेज में अभी ये नहीं है तो मुस्तकबिल में हमें फोर्सफुली मतलब इस तरफ जाना पड़ेगा हर एक कॉलेज को। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने करना ही करना। सही, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है एक। जी मैडम। जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपके कॉलेज में क्यूईसी आप रन कर रहे हैं, आप इसको कैसे लेकर चलते हैं? क्योंकि 2021 में एक लेटर आया था जिसमें कहा गया था कि आप अपनी डिपार्टमेंट्स को जो है इसके लिए अलाउ करें और टीम्स वगैरह बनाएं। हमने प्रॉपर्ली टीम भी बनाई, सारा प्रोग्राम जो है हमने रन किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कभी भी इसकी एक्रेडिटेशन नहीं हुई और हम जो है वो 2 साल से रिकॉर्ड ही संभालते रहे और उसके बाद टीचर्स ने थक हार के सब कुछ छोड़ दिया।
नहीं मैडम, अब हमारा जो कॉलेज है कूपर रोड, हम 2 यूनिवर्सिटीज के साथ अफिलिएशन में है, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडली जीसी यूनिवर्सिटी, 2 इंस्टीट्यूट्स हैं और दोनों ही बड़े एक्टिव हैं जी इसमें। तो हमारी तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने जीसीयू के लिए भी अपनी एसएआर्स प्रिपेयर करके भिजवाई हैं, उनकी असेसमेंट टीम आई थी, हमारी असेसमेंट करके भी गई है, वो तो हमारा तो प्रोसीजर चल रहा है। दूसरी तरफ एलसी के साथ भी ऐसा ही है, उनकी भी एक्सटर्नल अश्योरेंस के लिए हमारे पास टीम आई थी। तो फिर मैम ये तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी तो है, ये चीज तो फिर वेरी करने लग पड़ी कि जो है अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो वो करेगी, अदरवाइज नहीं मैडम, यूनिवर्सिटी बाउंड है करने के लिए। मैंने आपको बताया ना, यूपीआर बननी होती है, जो यूनिवर्सिटी पोर्टफोलियो, आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। यूनिवर्सिटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट की हमने अभी बात की थी, तो यूनिवर्सिटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट ये तमाम, ये देखिए ये वाली स्लाइड जो अब आपको शो हो रही है, ये यूपीआर का डेटा है ना जी। ये डेटा उनका कंप्लीट ही नहीं हो सकता जब तक हमारी तरफ से वो फीडबैक नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैडम, मैं मलिहा गिलानी सेक्टर टाउन कॉलेज बहावलपुर से बात कर रही हूँ। मैम मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जो पीटी मेंबर हैं ये प्रोग्राम के अंदर से होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, 2 टीम्स हैं टोटल। एक आपकी है पीटी यानी प्रोग्राम टीम। प्रोग्राम टीम आपके अपने ही, ये देखिएगा, ये पहला, ये जो आपके प्रोग्राम टीम के मेंबर्स हैं, ये जिस प्रोग्राम के लिए एसएआर बनाई जा रही है उस प्रोग्राम के अपने लोग होंगे। अगर आपके कॉलेज में 10 प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम की अपनी प्रोग्राम टीम होगी। बीएस का प्रोग्राम चलाने का असूल है कि आपके पास नंबर ऑफ टीचर्स एक स्पेसिफाइड, मेरा ख्याल 5 है। अकाउंट की चेक बुक से चेक की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट नंबर और चेंज फार्म कॉलेज ऑफिस में जल्द अज जल्द जमा करवाएं, नहीं तो तनख्वाह रुक जाएगी। प्लीज बंद कीजिए। तो वो पीटी टीम जो है, वो प्रोग्राम टीम जो है, वो आपके अपने प्रोग्राम से है। और जो एटी, इसके बाद ये देखिएगा, ये इंटरनल असेसमेंट के स्टेप्स हैं। एटी असेसमेंट टीम, ये आपके प्रोग्राम के अलावा लोग होंगे जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर शादी के साथ बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से। मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है, आई थिंक इसके अंदर एक परफॉर्मा हमारे पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि इसका इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या है। स्टूडेंट्स को हम डिग्रियां तो बांट रहे हैं, तो उनका फर्दर जो है वो फ्यूचर क्या है, वो सोशली किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिकली किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई परफॉर्मेंस इसके अंदर नजर नहीं आया। मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमारी एचईसी को जो है फोकस करने की जरूरत है कि जब हम डिग्री दें तो उसके बाद हम इस चीज को भी अश्योर करें कि वो उनका डेवलपमेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। मैडम अगर आप परफॉर्मर नंबर 7 देखिए, एलुमनाई सर्वे। एलुमनाई सर्वे का पर्पस ही ये है कि आपके जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप कहाँ स्टैंड कर, ठीक है ना जी। तो इसका मकसद जनाब यही है ना, इसी से तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम मार्केट ओरिएंटेड है भी या नहीं, कि आप सिर्फ ख्याली यानी किताबी बातें कर रहे हैं, आप किताबें, आप डिग्रियां बांट रहे हैं, वही आप वाली बात, लेकिन वो कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो एलुमनाई सर्वे का मैडम यही पर्पस है। अच्छा मैडम, इसमें एक चीज है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपने कॉलेज का परफॉर्मा ये फिल किया है, तो इसमें ये जो एलुमनाई सर्वे आपके पास आया था, इसका रिस्पांस क्या था? आपने उसको जब टेस्ट किया तो कितने % स्टूडेंट्स थे जिनके पास जो है ये उन्होंने फ्यूचर के अंदर फ्यूचर डेवलपमेंट उनकी हुई? कुछ है आइडिया आपको? जी मैडम, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जो हमारा गर्ल्स कॉलेज है, आपको पता है 90% लड़कियों की तो फॉरेन ग्रेजुएशन के बाद शादियां हो जाती हैं। तो हाँ जी, दिस इज ट्रू। कई एक बच्चियां हमारे पास जो एलुमनाई में आई हैं, वो जो परसू कर रही हैं, आगे डिग्रियां ले रही हैं, राइट। मैं आपको अपने प्रोग्राम का बताती हूँ, मैं जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी दोनों प्रोग्राम्स लेती हूँ। तो जोलॉजी के जो हमने एलुमनाई किया, तो उसमें हमारी अभी जो मेरा पिछले साल का सेशन था, 2022 का सेशन, उसमें से 2 बच्चियां बाहर पढ़ने गई हैं, वो फर्दर अपनी स्टडीज हायर एजुकेशन को परसू कर रही हैं। उनमें से दैट वाज अ बैच ऑफ अराउंड 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चे थे। तो उनमें से 30-40 की तो शादी हो गई, बाकी जो 20 हैं
उनमें से परसू कर रही हैं जी, बच्चियां करियर परसू कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, दैट डजंट मीन कि 100% आपके पास फीडबैक आ जाता है। आपको पता ही है कि सभी नहीं उसे फिल करते हैं बच्चे, लेकिन हमारे पास जितना आया उसमें अच्छे भी थे। कई एक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी जॉब्स मिले लेकिन प्राइवेट में कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब जरूरी नहीं है कि हर किसी को मिल जाए, तो बट इट्स गोइंग गुड, रिस्पॉन्स अच्छा रहा हमारे पास। मैम जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर जी मैम वाइंड अप कीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका बड़ी पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, और आपके सवाल मेरे लिए भी बहुत कीमती हैं क्योंकि बहुत सी उसमें